मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत वही। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। कुल पंच परम की भगवान ने की जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित शिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। सम्मानित। धन्यवाद। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है मैम। गुड। ठीक है मैम। आप बढ़िया। कैसा चल रहा है स्कूल? ठीक चल रहा है मैम। बढ़िया चल रहा है मैम। जो टारगेट कर रहे हैं उस तरीके से पढ़ा पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। नीरज जी प्लीज शेयर करेंगे पीडीएफ। आज का हमारा टॉपिक है मूल्य शिक्षा। कोई मुझे बताएगा मूल्य, वैल्यूज क्या होते हैं? मैम जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मूल्य मतलब प्रगति या फिर विकास, वैल्यू। एग्जैक्टली ऐसा नहीं, थोड़ा कुछ और सोचिए। हाँ, जैसे प्रगति जैसे हो सकता है क्या, जैसे हम शिक्षा से जुड़कर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ दो पैसे आ रहे हैं घर में, तो उसमें प्रगति हो रहा है, उससे मेरा वैल्यू बढ़ रहा है, उससे उससे फिर गांव में भी कुछ वैल्यू बनेगा, उससे फिर गांव से होकर फिर आगे जाकर वैल्यू बनेगा, इस तरह करके आगे हो सकता है। वैल्यूज आपको प्रगति में मदद करते हैं, लेकिन प्रगति मतलब वैल्यूज, मूल्य वो नहीं होते हैं। मूल्य होंगे, वैल्यूज होंगी तो प्रगति होगी, ये तय है। आप मतलब जिस सोच पे चल रहे हैं वो सही है, लेकिन उस प्रगति का मतलब वैल्यूज नहीं होता है। प्रगति विकास जैसे उसी से नाम थी, वैल्यू बनता है मैम। वैल्यूज से मूल्य शिक्षा इसके असर जो मूल्यों का पालन करता है उसकी प्रगति होती है, ये तय है। हाँ, यही जो नैतिकता हो गया, चरित्र हो गया, जी बिल्कुल। विविधता हो सकता है। प्रभाव जैसे मतलब कोई बच्चे में यदि नैतिकता यदि हम बताते हैं बच्चे में, तो बोलेंगे, बच्चे कोई आपके घर में आया तो उसको सबसे पहले बैठने के लिए पूछो, या तो फिर उसके बाद पानी पीने के लिए पूछो, जी उसको थोड़ा ये प्रणाम करो, ये सब नैतिकता यदि बच्चे में आता है, सही गलत का पहचान बच्चे जानते हैं, जी जी क्या जी बिल्कुल बढ़िया। गलत है, क्या सही है। जी इतना करने लगा तो मतलब वो नैतिकता हो गया। आपकी आवाज बीच में कट रही है थोड़ी सी अभी। आप बताइए इसके आगे में। ठीक है, आपने काफी कुछ सही पता नहीं बताया। मैम, मौसम थोड़ा खराब है। कोई बात नहीं, नहीं आपने काफी कुछ सही बताया। कोई और बताएगा? कोई इसमें कुछ और जोड़ना चाहेगा? कोई भी? क्या हो गया, प्लीज जवाब दीजिए।
गलत सही की चिंता मत करिए, जवाब दीजिए, गलत सही बाद में देख लेंगे। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम एक मूल्य पैसा भी हो सकता है उस प्रकार से। हाँ, मूल्य किसी चीज का मूल्य नहीं पैसा, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को मूल्य शिक्षा की बात कर रहे हैं। लाइफ वैल्यूज, जीवन मूल्य। जी मैम। आप कभी किसी दो लोगों को देखते हैं, कोई एक इंसान है जो बहुत चिल्ला के बात करता है, गुस्सा करता है, किसी को अपने बराबर नहीं समझता है, सबको तुच्छ समझता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो हर छोटे बड़े को आदर से बात करता है, दूसरों की बात सुनता है, ध्यान से उसको जवाब देता है। दोनों में आप क्या फर्क महसूस करेंगे? मतलब मैंने दोनों की बताया कि व्यवहार कैसा है, तो अभी उनको आप कैसे नापेंगे? क्या आपका मतलब उनके तरफ नजरिया होगा अपना? जवाब दीजिए प्लीज। नीरज जी प्लीज अनम्यूट करिए। बच्चे बच्चे का सही गलत का पहचान है मैम। जी सावित्री जी। कहाँ कैसा बोलना चाहिए उसको आता है। हाँ बिल्कुल। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, नीरज जी आप बताइए, मैंने दो व्यक्तियों के उदाहरण दिए, आप क्या सोचेंगे उनके बारे में? आपकी क्या राय होगी? मैम एक बार फिर से बोलिए। किसने अच्छे से सुना है? मैम बच्चों को व्यवहारिक और रुचिकर बनाने। मेरा क्वेश्चन अलग था। मैंने आपको बताया दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है जो गुस्से से बात करता है, दूसरों को आदर नहीं देता है, दूसरों को कुछ नहीं समझता है, अपनी ही बात मनवाता है। दूसरा व्यक्ति है जो दूसरों की बात सुनता है, उनको आदर देता है, अच्छे से बात करता है, ठीक से सुन के जवाब देता है। अभी आप उन दोनों व्यक्तियों के बारे में अपनी क्या राय बनाएंगे? मेरा क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। जवाब दीजिए। हेलो। जी अर्चना जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जो गुस्सा करके बोल रहे हैं तो वह है जो अपने नैतिक शिक्षा को बच्चे को अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। आप जो बाकी सब भूल जाए, मैं सिर्फ आपके सामने दो लोग बैठे हैं और उनका व्यवहार है, आप उनके सामने बैठ के उनके बारे में क्या सोचेंगे, सिंपल वो पूछ रही हूँ। अब इसमें क्या है कि बच्चों को मूल्य शिक्षा देना है तो उसको प्रेम भाव से आदर से बताना है। अर्चना जी अभी सब कुछ भूल जाइए, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया, आपके सामने दो लोग बैठे हैं। एक व्यक्ति है जो अपने आसपास के लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उनको कुछ नहीं समझ रहा है, ये उसका व्यवहार है। दूसरा व्यक्ति है जो बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी अपने छोटों को उम्र में या दर्जे में वो शांति से बात करता है, सुनता है, अच्छे से जवाब देता है। तो उन दोनों के जो चरित्र है आपके दिमाग में कैसे बनेंगे, आप उनके बारे में क्या विचार रखेंगे? इतना सिंपल क्वेश्चन है मेरा। आप क्या सोचेंगे उनके बारे में? तो परवरिश बढ़िया है, तो परवरिश करा। जो व्यक्ति मतलब गुस्से से बात करेगा, वो समझाएगा बच्चों को गुस्से से, उसके पास मतलब शिक्षा है उसके पास, लेकिन वो शिक्षा को वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है। और जो आदमी के मतलब जो टीचर है वो जो अच्छे से बात कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छे मार्गदर्शक हैं। ठीक है नीरज जी, मैंने स्कूल या कोई कंडीशन बताई ही नहीं है, दो व्यक्ति आपके सामने हैं और उनका ये व्यवहार है, तो आप उनके बारे में क्या सोचेंगे?
आप उसको स्कूल के उसमें ले गए, लेकिन आपकी सोच सही है। ठीक है, चलिए और कौन जो बताएगा? जो अच्छे सोच रहे हैं मुझे उससे अच्छा शिक्षा मिलेगा मैम, और जो गलत मतलब गुस्सा कर रहे हैं और अपने आप को जिससे गुस्सा करते हुए समझा रहे हैं, अपने आप को खुद वह समझ रहे हैं कि मेरे आगे कुछ भी नहीं है, तो जी, उससे कि अच्छा परवरिश नहीं मिल सकते हैं बच्चे को आगे। उससे ये सीख मिलता है मैम, और जो अच्छे प्रेम भाव से समझ रहे हैं, अब बड़े हैं, छोटे को समझ रहे हैं कि वही हमसे बड़े हैं, तो उससे हमें अच्छा सीख मिलेगा। ठीक है। आप लोग, एक सिंपल सी बात है, आप लोग बहुत सारा उसके आसपास सोच रहे हैं। मैंने एक सिंपल बताया कि दो कैरेक्टर है आपके सामने, दो व्यक्ति है और ये उनका व्यवहार है। आप उनको किस तरह से नापेंगे, आप उनके बारे में क्या सोचेंगे? सिंपल, ये इंसान देखा, आप नहीं जानते वो टीचर है, ये भी मैंने नहीं बोला। खा लिया है तू? अरे बाप रे, उल्फल बाप। बेबी जी। मैम जैसे जैसे हम लोग अपने नजरिया से देखेंगे तो यही सोचेंगे कि एक कितना समझदार है और एक कितना बदतमीज है। जी, मैं जस्ट यही पूछ रही हूँ। जी। यहाँ जैसे उस व्यक्ति को हम नापते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बेटर है। ठीक है, ये उसका मतलब उसके वैल्यूज बताता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके जीवन में नैतिकता का क्या प्रभाव है, उसने क्या सीखा है। उसका व्यवहार बताता है कि वो व्यक्ति कैसा है ना? तो ये जी। सारे जो वैल्यूज होते हैं ना, वो किसी इंसान को अच्छा इंसान, हम जिसको जेंटलमैन बोलते हैं, है ना, सम्माननीय व्यक्ति समाज का, तो वैल्यूज उसको बनाते हैं, ये वैल्यूज होते हैं। मैं यही आपको समझाना चाह रही थी। ठीक है, तो हम बच्चों को वैल्यूज, जीवन मूल्य कैसे देंगे, जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी वैल्यूज के घटक क्या क्या, कौन कौन से वैल्यूज होते हैं, हम कैसे उसको मापेंगे? तो मूल्य शिक्षा के घटक है नैतिकता। नैतिकता मतलब कोई बताएगा मुझे? नैतिकता मतलब क्या? सबको पता है नैतिकता, यस और नो? आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, अभी आप मुझे प्लीज जवाब दीजिए। नैतिकता मतलब क्या? सही गलत का पहचानना। जी, क्या सही है और क्या गलत है, हम जिस समाज में जी रहते हैं मैम। वहां पे किस चीज को मान्यता दी जाएगी, किस चीज को नहीं दी जाएगी, है ना? क्या सही है, क्या गलत है। हमने बच्चे को क्या बताया अच्छा है कि क्या बिना बुरा है। किसी से पूछे उसकी चीज लेना चोरी कहलाता है ना? चोरी की जी। शिक्षा हम बच्चों को कैसे दे? किसी की चीज है, आपने उससे पूछा नहीं, उससे परमिशन नहीं ली और उसकी चीज ले ली बिना पूछे, तो ये चोरी होती है। हम छोटे बच्चों को वहां से सिखाते हैं, तो ये नैतिकता वहां से, वो जीवन मूल्य वहां से शुरू होते हैं। हम चीज की क्या नहीं करना है उसको। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। छोटे बच्चे थे, उनको बिठाया गया एक टेबल के आगे, उनके आगे चॉकलेट और केक रखे गए और उन बच्चों से बोला गया कि आपको इसको जब तक हम ना बोले तब तक छूना नहीं है, खाना नहीं है। ठीक है, अभी चॉकलेट और केक बच्चा देखेगा, स्वाभाविक है कि बच्चे का मन ललचाएगा, खाने की इच्छा होगी, मुंह में पानी आएगा। लेकिन क्योंकि उसको नैतिकता सिखाई है कि जो नहीं बोला है वो नहीं करना है, जो बोला है वही करना है। ठीक है, ये गुण उसने सीखे हैं, उसको पता है, वो इतना समझता है। उस बच्चे को बिठाकर कैमरा चालू रखा गया और जिसने बोला था वो पर्सन बड़े थे जो वो बाहर निकल गए। कुछ बच्चे थे, थोड़ी सी देर अपने आप को कंट्रोल कर पाए, फिर उठा के खा लिया। कुछ बच्चे थे वो इंतजार करते रहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की, जब तक कोई बड़ा नहीं आता है मुझे नहीं खाना है। उन्होंने अपने आप को रोक के रखा। इस मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बहुत सालों बाद फिर से ये देखा गया कि उन बच्चों का आगे जाके क्या हुआ, उन्होंने कैसे डेवलप किया। तो जो बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाए थे, है ना, जिनमें नैतिकता नहीं थी, वो लोग जिंदगी में कुछ ज्यादा सफल नहीं हो पाए, नॉर्मल लाइफ जीते रहे। लेकिन जिन बच्चों ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था, जो बच्चे ये समझ पाए थे कि हमको जब तक नहीं बुला है नहीं छूना है, जीवन में आगे जाके वो बहुत ज्यादा सफल व्यक्ति बने, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और उन्होंने जीवन में जो
टारगेट किया था वो अचीव किया, उन्होंने जो सोचा था वो पा लिया। तो ये फर्क होता है। जो नैतिकता की शिक्षा बचपन में दी जाती है उसका जो असर होता है वो बहुत सालों बाद दिखाई देता है। चीजें छोटी होती है, छोटी बातें हम बताते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा, बहुत दूर तक होता है। तो ये गुण यदि बचपन में बच्चों को दिए जाएं तो ये आगे उनके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो नैतिकता, सही गलत का फैसला लेना, ठीक है, यही नैतिकता जो होती है वो चरित्र निर्माण करती है। चरित्र निर्माण जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मैंने आपको दो व्यक्तियों के बारे में बताया, ठीक है, वो दो व्यक्ति हैं, उनके तो उनके चरित्र हमने देखे कि वो कैसे व्यवहार करते हैं, कैसी सोच रखते हैं, दूसरों के प्रति उनका सम्मान किस तरह से है दिखाते हैं। तो हमने दोनों चरित्रों को अलग अलग देखा, हमने किया। तो ये है चरित्र निर्माण। कोई व्यक्ति किसी कंडीशन में कैसे व्यवहार करता है ये उसका चरित्र बताता है। ठीक है, वो जब भी उसको कोई निर्णय लेने की जरूरत होगी, किसी के बीच में फैसला करना है कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उस वक्त वो क्या निर्णय लेता है, ये चीजें उसको जो भी सीख दी गई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, वो सही गलत का निर्णय कैसे लेता है। सो मनुष्य के पास बहुत सारी शक्तियां होती है, उसका विकास उसके जीवन के साथ साथ चलता है। तो ये सारी शक्तियों की पहचान कराना और उसको कैसे उपयोग करना, ठीक है। जो जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है वो हमेशा विजयी होता है। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र अच्छा है, वो अच्छा करेगा, उसको सामने परिणाम अच्छे ही मिलते हैं और वो आगे बढ़ता है। तो जिनका चरित्र अच्छा होता है वो सफल होते हैं, वो लोग प्रभावी होते हैं, उनका प्रभाव दूसरों पे अच्छा पड़ता है। जिनका चरित्र अच्छा होगा वो बहुत सारे लोगों को मतलब अट्रैक्ट करेंगे, बहुत सारे लोगों की तरफ उनके अच्छे वाइब्स आएंगे, लोग उनको सम्मान से देखेंगे। तो उनका प्रभाव होता है, उनमें एक अनुशासन होता है, किस चीज को कैसे करना, कब करना, कब नहीं करना। वो दूसरों को सम्मान देना जानते हैं, वो अपने आप को भी आत्मसम्मान भी देना जानते हैं। वो कभी अपने बारे में भी बुरा नहीं बोल, मतलब वो अपना आत्मसम्मान भी बचाएंगे और सामने वाले को भी पूरा सम्मान देंगे। ये सारी चीजें जो होती है वो चरित्र निर्माण करती है। तो ये जीवन मूल्य है जो चरित्र निर्माण में काम आते हैं। क्लियर? जी सुनीता कुमारी Yes, जी, ma'am. प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। इसके बाद है भावात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि मतलब क्या? इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? भावात्मक बुद्धि मतलब, भाव मतलब इमोशंस, मन में भाव आते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के भाव आते हैं। हर एक व्यक्ति के मन में हर बात हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। किसी चीज को देख के अच्छा लगता है तो खुशी का भाव आता है, किसी चीज से नापसंद होती है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, कोई जबरदस्ती की जाए तो गुस्सा आता है, कुछ नुकसान हो जाए तो रोना आता है, दुख होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, सारे दिन में हमारे बहुत सारे भाव बदलते रहते हैं। तो बच्चों के अंदर ये भावात्मक बुद्धि होती है कि अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना और दूसरों की भावनाओं का कैसे ध्यान रखना। मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है, मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरा वो करना है यदि किसी दूसरे को परेशान करता है तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे को बुरा लग रहा है तो मुझे ये नहीं करना है। ये भावात्मक बुद्धि होती है। क्लियर? Yes, ma'am. जी। अभी इसमें दो चीजें होती है, दो शब्द हैं, एक है सिंपैथी और एक है एम्पैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, एम्पैथी मतलब समानुभूति। मुझे कोई समझाएंगे ये शब्द क्या होते हैं? सहानुभूति क्या होता है? मैम, किसी व्यक्ति को मैंने बात करना, जैसे माने किसी व्यक्ति को सहानुभूति मतलब किसी तरह किसी किसी व्यक्ति को, अगर किसी मान लिया जाए किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो उसमें उठा के कहीं दूसरी जगह पहुंचाना, वहां एक सहानुभूति हो सकता है। जी बिल्कुल, मतलब उसको जो तकलीफ हुई उसको आपने महसूस किया, है ना, सह हाँ। अनुभूति।
सहानुभूति, आप भी उसके साथ साथ उसकी तकलीफ को महसूस कर रहे हैं और उसको मदद कर रहे हैं, सहानुभूति। ठीक है। सिंपैथी, आप सिंपैथी के अंदर क्या होता है, हमको उसके ऊपर दया आती कि अरे इसको क्या तकलीफ हो गई, उसको वो समझना, है ना। एम्पैथी मतलब समानुभूति, उसके समान अपने आप को रखना, समानुभूति, एम्पैथी। ठीक है। एम्पैथी अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रख के उसकी भावनाओं को समझना और उसके हिसाब से व्यवहार करना। ठीक है। तो ये दो होते हैं जो भावात्मक बुद्धि होती है उसको विकसित करते हैं, और ये उसका उदाहरण है, समानुभूति और सहानुभूति। आप स्कूल के अंदर बच्चों के साथ बहुत सारी चीजें करते हैं, आप बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, कभी कभी कुछ हो जाता है, क्लास में कुछ हो गया, किसी एक बच्चे को कुछ हुआ, तो कुछ बच्चे होंगे दौड़ के आएंगे, देखेंगे, किसी को बुलाएंगे, कुछ बताएंगे, कुछ मदद करने की कोशिश, कुछ होंगे वो देख के खड़े खड़े हंसेंगे, हाँ बहुत ये कर रहा था ना, ले अब गिरा। ये फर्क होता है, ये भावात्मक बुद्धि है। तो यहाँ हमको ऑब्जर्व करना है उनको, और जो बच्चे मतलब सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं उनको बताना है कि कल इसकी जगह पे आप हो सकते हैं, यदि आपके साथ ये हो तो आप क्या फील करेंगे, है ना। तो ये बुद्धि बच्चों में होनी चाहिए, बच्चों में डेवलप करना है। ठीक है। नेक्स्ट है विविधता का सम्मान। विविधता मतलब अलग अलग हाँ सही है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताइए। विविधता, अलग अलग सही है, थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। सब में अलग 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 गुण होता है। हाँ, सब अलग अलग होते हैं, सब कुछ खान अलग पान होता है, हमारी में 5 खान उंगलियां भी पान एक जैसी में नहीं होती है। तो खान वो पान में जी खान पान में पहनावा में भी होता है। जी अलग अलग देश में भी होता है ना, हर एक अरे देश में एक घर अलग में दो अलग। लोग एक जैसे नहीं होते हैं, एक हाथ की 5 हाँ उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, सब लोग अलग होते हैं, सब जी अलग मैम। सोचते हैं। लेकिन जी मैं जो सोचूं वो सही है और आप सोचे वो गलत, ऐसा नहीं। मैं अपने तरीके से सोच रही हूँ, आप अपने तरीके से, तो विविधता का सम्मान करना है। बच्चे जब क्लास में होते हैं, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बहुत होशियार है, किसी को देर से समझ में आता है ना, किसी का खान पान अलग है, किसी, सब चीजें बच्चों की अलग अलग होती है। तो बच्चों को बताना है कि कोई अलग है उसका मतलब वो बुरा नहीं है, बच्चों को सिखाना है कि कोई अलग भी है तो हमको उसका सम्मान करना है, वो अपनी जगह पे सही है ना। हम तो वैसे भी भारत देश में रहते हैं, बहुत विविधता सभर देश है, सारी जगह विविधता देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी हम सब मिलके, तो भारत में जिसको रहना है उसको ये विविधता का सम्मान करना तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं भी जाओ, सब अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, ना तो लोग समान भाषा भाषा बोलते हैं, ना उनके त्योहार एक जैसे होते हैं। हमारे यहाँ देख लो, हमारी बिल्डिंग में हर तरह के लोग हैं, कोई राजस्थानी है, कोई गुजराती है, कोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, तो सबके तरीके अलग होते हैं, सबके त्योहार अलग, सबका बोलने का खाने पीने का तरीका अलग। तो विविधता का सम्मान करना, जो भी है अलग है, जैसा भी है वो अपनी जगह पे सही है, ठीक है। तो ये चीज बच्चों को सिखाना, ये मूल्य शिक्षा होती है कि ये ऐसा है इसलिए वो बुरा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ये विविधता का सम्मान करना सिखाना। लोगों की सोच अलग हो सकती है, लोगों के मत अलग हो सकते हैं, ये ऐसा है, ऐसा ही होना चाहिए, ये सही है। कुछ लोग होते हैं कभी बात करते हैं, नहीं नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं है, आपको जो सही लगता है वो आपकी मर्जी, दूसरे को जो सही लगता है वो उसके हिसाब से सही। तो लोगों के मत अलग हो सकते हैं, तो अपनी सोच किसी पे थोपना नहीं है, बच्चों को ये सिखाना है कि दूसरों की सोच का सम्मान करना, आपकी सोच आपके लिए सही है, दूसरे जो सोचते हैं वो उनके लिए सही है। ठीक है। सबकी मान्यताएं अलग होती है तो उनका सम्मान करना, उनको गलत साबित नहीं करना। ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण जागरूकता। जिस जगह पे हम रहते हैं, हमारे आसपास जो भी है वो हमारा पर्यावरण है, जो भी हमारे आसपास है, व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, प्राकृतिक संसाधन है, सारी चीजें, वो हमारा सब कुछ पर्यावरण, उसकी तरफ जागरूकता होना मतलब हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने आसपास जो भी है उसको बनाए रखना, बचाए रखना, संभाल के रखना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है। हम जो काम करते हैं उसका असर हमारे पर्यावरण पर कैसा होगा, हम यदि पानी
यूज करना है, उसको बहुत बुरी तरीके से फेंक रहे हैं, पानी दूसरों को मिल नहीं रहा है और हम उसको ढोल रहे हैं, तो ये गलत है ना। पेड़ पौधे उगने रहे, हम जो पेड़ पौधे उठा के उसके डंठले काट रहे हैं, इधर उधर से तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, उसको कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बच्चों को बचपन से अपने आसपास जो चीजें उसको कैसे संभालना, कैसे सहेजना, है ना। खड़े हैं कहीं पे, मिट्टी है, जोर से पैर करके मिट्टी उछाल दी, पूरी हवा में उड़ा दी, आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है, लोग भी परेशान हो रहे हैं, वातावरण भी गंदा हो रहा है। ऐसी चीजें ना करें बच्चे। आसपास के पर्यावरण को कैसे बचाना है? जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे वैसे उसको बड़े परिप्रेक्ष्य में, जब छोटे हैं तब वो सिर्फ अपने आसपास छोटी छोटी चीजें, लेकिन जब बड़े होंगे तब वो थोड़े बड़े लेवल पे सोचेंगे कि हम यदि पानी बचाते हैं तो पूरे गांव का फायदा होता है। वो अपने आसपास के उसमें सोचना शुरू करेंगे। पेड़ पौधे उगाएंगे तो हवा स्वच्छ होगी। तो पेड़ पौधे हैं जो उगे हुए, उसको कैसे पानी देना, उसको उसका जतन करना, उसको संभालना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, बहुत सारी ऐसी बातें जो धीरे धीरे पर्यावरण के साथ, अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति सारे बच्चे जागरूक रहे, उसका सम्मान करना सीखे। ठीक है। पर्यावरण में बहुत सारे जानवर भी आ जाते हैं। कई बच्चे होते हैं, मतलब यदि आसपास कोई जानवर है तो उसको मारना, उसको परेशान करना, है ना। बहुत सारी अलग अलग प्रकृति, मतलब प्रवृत्ति होती है उनकी, बहुत अलग तरीके से उनसे बिहेव करते हैं। तो कैसे हर एक परिस्थिति में उन सब का सम्मान करना, कैसे उनकी देखभाल करना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चे उसको कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य। संस्कृति, इस शब्द का मतलब क्या है? रीति रिवाज में, ठीक है। और जीवन में जो हम रीति रिवाज करते हैं, कोई भी फंक्शन में या कुछ भी। ठीक है, रीति रिवाज आते हैं संस्कृति में। और कोई बताएगा? बता देखिए। बताइए प्लीज। सुनीता जी, गुड़िया जी, मंजू जी, नीता जी, मधु जी, बोलिए। संजय जी। और कृष्टि मतलब क्या होता है? प्लीज जवाब दीजिए, आज क्या बात है? सांस्कृतिक मतलब क्या होता आज क्या बात है, क्यों कोई जवाब नहीं दे रहे हैं? मैम संस्कृति मतलब जैसे हम लोग का यहाँ का भी जो त्योहार होता है, जैसे हम लोग मनाते हैं उसको भी संस्कृति बोलते हैं। जी बिल्कुल सही है, संस्कृति में त्योहार मनाना वगैरह भी आता है। और है? मैम, इसमें किसी जाति विशेष संस्कृत रीति रिवाज जो मनाते हैं, और इसमें मतलब साहित्य वगैरह सब आ जाता है। मैंने अपनी संस्कृति में मतलब आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी। संतोष जी बोल रहे रहन सहन, सही है बिल्कुल, रहन सहन। संस्कृति मतलब सब कुछ, आप द वे ऑफ लाइफ, आप जिंदगी कैसे जीते हैं वो सब कुछ। परिवार कैसा होता है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है। आ, किस तरह से हम परिवार में रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसा पहनावा है, कैसा रहने का तरीका है, कैसे बड़ों का आदर करते हैं। जैसे हमारी संस्कृति है कि हम बड़े फैमिली में भी रहते हैं, घर के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, और सारी जिंदगी हम कभी नहीं सोचते कि मेरा घर अलग होगा, मेरा घर का हर व्यक्ति नहीं। लेकिन वही विदेशी संस्कृति यदि आप देखें, 16 या 17 साल का बच्चा होता है, वो बच्चा तुरंत अपना घर अलग ले लेता है। उसके बाद वो माँ बाप के साथ, बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ उसके बाद उसकी अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया, उसका अपना घर अलग होता है। कभी बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, ये वहां की संस्कृति है। और हम सिर्फ माँ बाप के साथ बच्चे नहीं, मतलब बड़ा परिवार है यदि,
हमारे ताऊ चाचा, तो भी वो सारा, तो हमारा कुटुंब भी कई बार तो जॉइंट फैमिली में पूरा कुटुंब 20-25 लोग एक साथ रहते हैं, है ना। इसलिए वहां के लोग मदर्स डे फादर्स डे मनाते हैं, हमको मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो साल में एक बार माँ के घर जाते हैं, एक बार पिताजी को मिलते हैं, इसलिए वो फादर्स डे और मदर्स डे मनाते हैं। हमारे लिए इसका कोई औचित्य ही नहीं है। हम सारे साल, हम हमेशा हर रोज उनके पैर छूते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनका काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, अपनी परेशानियां उनसे बांटते हैं। हमारा वो रोज का है, हमारे लिए अलग स्पेशल कुछ नहीं है। लेकिन वो वहां की संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति में सब कुछ आता है। जैसे राजकुमार जी ने बताया कि साहित्य है, किस तरह की हम किताबें पढ़ते हैं, कैसा लिखा जाता है, कैसी कविताएं होती है ना, किस तरह की पढ़ाई करते हैं, किस तरह से त्योहार मनाते हैं, किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, सामाजिक जो परिवेश है हमारा कैसा है, कैसे हम दूसरों से मिलते हैं, सम्मान देते हैं, दूसरों के घर जाते हैं, है ना। हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम तुरंत, हमारा दरवाजे खुले ही होते हैं, आइए बैठे, हम चाय पानी ये वो। आप अंग्रेजी पिक्चर देखिए कभी, कोई घर पर आया, घर के आगे 2 दरवाजे होते हैं, एक जाली वाला दरवाजा होता है, तो उसको खोल के सीधे बात करेंगे, उनको लगता है अजनबी है, बात करने लायक नहीं, वापस दरवाजा बंद। कभी कोई किसी को घर में बुलाता नहीं है, उनको हमेशा डर लगा रहता है, पता नहीं ये कैसे व्यवहार करेगा, कैसा व्यक्ति होगा। वो लोग जल्दी से भरोसा नहीं करते, मेहमान आना मतलब उनके लिए मुसीबत होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो मेहमान भगवान होता है। तो ये संस्कृति है, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक मूल्य हुए। और आध्यात्मिक, अध्यात्म से हम सब जुड़े, अध्यात्म सब समझते हैं। हमारा जो धर्म है, या हम जिसको समझते हैं, हम शरीर के अलावा जो मन है उसको हम ईश्वर की तरफ, हमको जिसने जन्म दिया है, जिस ईश्वर ने, दूसरों का भला करना। हमारा जो धर्म है हमको बहुत सारी आध्यात्मिक चीजें सिखाता है कि अच्छाई क्या होती है, कैसे जीना चाहिए, कैसे जीवन जीना है, कैसे दूसरों की मदद करना है, कैसे मतलब परोपकार करना, पुण्य कमाना, बहुत सारी चीजें होती है ना। अध्यात्म को दे दो हम, मतलब बातें करें तो खत्म ही नहीं होगी। तो वो सारी चीजें जो अच्छाई, वो सारा आध्यात्मिक ज्ञान, तो वो सारे मूल्य हम बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं वहीं से हम उसको सिखाते हैं, मंदिर जाओ, हाथ जोड़ो, ये करो, ये नहीं करो, बहुत सारी चीजें हम उनको सिखाते हैं। तो ये सारा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य। तो अपनी संस्कृति का सम्मान करना, अपनी संस्कृति को जानना, उसका सम्मान करना, ये बेसिक चीजें, ये मूल्य बच्चों में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक उत्तरदायित्व और नागरिकता। हम जिस समाज के अंदर रहते हैं उस समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, वहीं सामने हमारा फर्ज भी है कि हम उसको वापस भी करें, है ना। समाज में जब हम रहते हैं, जो लोग हैं हमारे आसपास, उनका सम्मान करना, उनकी तकलीफों में उनका साथ देना, उनको ध्यान देना, उनकी मदद करना, ठीक है। तो ये हमारा एक सामाजिक उत्तर। उसके अलावा नागरिकता, हम जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य ने हमको बहुत कुछ दिया है ना। यदि वो राज्य नहीं होता तो हम जंगल में रह रहे होते, यदि वो व्यवस्था नहीं होती तो हम सब जंगली होते, जंगल में रहते, जिसको जहां मर्जी आई, जिसने जो किया, कोई नियम कानून कुछ नहीं होते। जब हम कहीं पे रहते हैं, हम कहीं के नागरिक है, मतलब वहां कुछ नियम है, कानून है, उनका पालन करना और एक अच्छे नागरिक बनना। अच्छा नागरिक का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? अच्छा नागरिक मतलब क्या? जी मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र संजय जी। अच्छे नागरिक का अर्थ ये होता है कि मैम समाज के हित में कार्य करना। जी, एग्जाम्पल? जैसे अभी हम लोग वर्तमान में एक समाज के हित में शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जी, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज हैं, जैसे हमारा जो संस्कृति को बचाए रखने के लिए बच्चों को बताना, ये भी हमारे समाज के हित में है। सही है। साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को किस तरह से बचाना है, जी, इसके बारे में हमें समाज एवं विद्यालय में या समाज के विभिन्न लोगों को इसके बारे में बताना। जी बिल्कुल। अभी एक उदाहरण दूंगी, आप लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक किया था, है ना। तो वो आपने समाज सेवा की, अपने आसपास के लोगों को समझाया क्या सही है क्या गलत है, स्वच्छता रखेंगे तो क्या होगा, है ना। तो ये आपने अपना सामाजिक कर्तव्य, वहां जो मतलब जो लोग मिले, जो देखे, आपका उनसे कुछ लेना देना नहीं है,
लेकिन फिर भी आपने उनको समझाया, उनको सिखाया, क्योंकि आप एक ही समाज में रहते हैं। यदि वो गंदगी करेंगे तो आपको असर होगा। आप समझते हैं इसकी कीमत, तो आपने उनको समझाया। तो ये सामाजिक दायित्व है। आप सड़क पे जा रहे हैं, वहां पे सरकारी बस खड़ी है, ठीक है, किसी ने उठा के पत्थर मार दिया, उसने गलत किया, आप अच्छे नागरिक हैं, तो आप उसको समझाएंगे। यदि पुलिस आती है, आपसे पूछती है, तो आप उनको सही सही बताएंगे कि किसने किया है, क्या किया है। तो जो सामाजिक मतलब जो राष्ट्र की जितनी संपत्ति है, जो चीजें सबकी होती है, जो किसी की नहीं होती, जो सबकी होती है वो चीजें, तो उसको संभालने की जिम्मेदारी भी सबकी होती है ना। जो सबका है उसकी जिम्मेदारी भी सबकी है, लेकिन इसको कोई नहीं लेता है। एक अच्छा नागरिक वो होता है कि जितनी भी कॉमन चीजें हैं, जो भी सबके लिए है, सड़क है, सड़क के ऊपर आप ऑयल ढोल रहे हैं, आप कुछ सामान गिरा रहे हैं, दूसरे लोग उसको यूज करने वाले हैं, वो गिरेंगे, उनको तकलीफ होगी, है ना। गड्ढा कर दिया किसी ने और फिर सड़क वैसे ही छोड़ दी, तो ये सारी चीजें जो होती है वो गलत है। तो यदि आप एक अच्छे नागरिक हैं, तो कहीं कुछ गलत होता देखें तो आप रोकेंगे। बगीचा है, सरकारी बगीचा है, गवर्नमेंट बहुत सारे बगीचे बना के रखती है ना, तो लोगों के आने जाने के लिए। उस बगीचे में जाके कोई पेड़ पौधे तोड़ रहा है, तो आप उसको, अच्छे नागरिक है तो आप उसको रोकेंगे, आप उसको समझाएंगे, आपको सिखाएंगे कि ये गलत है। एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य है कि जहां आप देखे, जहां मैक्सिमम पॉसिबल हो, आप अच्छी चीजें करें, कि जो समाज व्यवस्था है वो बिगड़े ना, कोई नियम कानून ना तोड़े। ठीक है, ये सारे घटक है कि मूल्य शिक्षा के। मूल्य शिक्षा बेसिकली क्या है? ये सारी चीजें हैं जो मूल्य, जीवन मूल्य बनाती है। अभी मूल्य कंसेप्ट क्लियर है? मूल्य क्या होते हैं, सबको क्लियर है? यस और नो? यस मैम। जी मैम। ठीक है, अभी ये सारी चीजें बच्चों को कैसे सिखाएंगे? नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। उदाहरण प्रस्तुत करना मतलब, कोई समझाएगा मुझे कैसे? आप कैसे उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? मीनू जी? जी मैम। जी, क्या समझे आपने इसे उदाहरण प्रस्तुत करना मतलब? जी मैम, जैसे बच्चों को हम कोई कहानी सुना के भी नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। पिक्चर देख के बोल रहे हैं आप, ठीक है, और? अच्छे और बुरे की पहचान करा के भी करा सकते हैं। मुझे एग्जाम्पल दीजिए। जी मैम, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे कोई, जैसे दो आदमी का आप उदाहरण लेते हैं, जैसे एक आदमी का व्यवहार अच्छा था और एक आदमी का व्यवहार बुरा था। अगर हमारे स्कूल में कोई भी उस प्रकार से, जैसे कोई भी दो बच्चे अगर उस प्रकार से करेंगे, तो हम उस प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं और बता भी सकते हैं कि एक, जैसे इस तरह का व्यवहार हमारे लिए अच्छा नहीं है, इस प्रकार से ठीक है, बता सकते हैं। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। जी आप मैम। उनके लिए उदाहरण कैसे बनेंगे, कौन बताएगा मुझे? मधु जी? मधु जी आप बताएंगी? नीरज जी, उनको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजिए। मैम नेटवर्क नहीं सही से दे रहा, सुन नहीं पा रहे हैं सही से। ओके, ठीक है, चलिए मुनि जी आप बताएंगी? मुन्नी जी?
मुन्नी जी, आप बताएंगी, मुन्नी मरांडी? विनय जी, आज क्या बात है, किसी से जवाब नहीं मिल रहे हैं? मैम हम बताएंगे। हाँ बताइए बेबी जी। मैम जैसे हम स्कूल में पढ़ा रहे थे बच्चों लोग को पिछला सप्ताह ही हाँ। जल स्रोत के बारे में, तो ऐसे हम पूछ रहे थे बच्चा सबको जैसे कैसे बनता है पानी, फिर कपड़ा जब सूख जाता है, तो ऐसे उन्हीं लोग से जवाब मांग रहे थे। तो वही बच्चा लोग खुद से ही जवाब दे रहे थे, मतलब फिर बोले कैसे पता चलता, फिर वो सब बता रहा था कि जैसे घर में बहुत बार देखे हैं खाना बनता है जो थाली ढका हुआ रहता है, तो वहां से भाप उठता है, फिर देखते हैं कुछ देर के बाद वही पानी टपक रहा था। इसी से मतलब हम बच्चा लोग के बताए कि यही कि जल स्रोत का इति होता है, फिर वापसीकरण होता है ना, वही बताए समझाए, तो उस प्रकार से उदाहरण दिए, तो बच्चा लोग हमको ज्यादा बताने का जरूरत नहीं पड़ा, वो सब देख के ही खुद पहले से ही जानकारी था, तो इस प्रकार से ठीक है उदाहरण दिए थे हम। जी। बेबी जी, आप इसकी बात समझ रही, मैं जो कहना चाह रही हूँ, मूल्य शिक्षा कैसे दे, मूल्य शिक्षा के उदाहरण प्रस्तुत करना। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि समय का सम्मान करना, तो आपको सबसे जी पहले स्कूल में समय पर पहुंचना होगा, अपनी कक्षा में समय पर पहुंचना होगा। आप बच्चों से बोलते हैं नाखून काट कर आइए, और यदि आपके नाखून लंबे हैं तो आप उनको नहीं बोल सकते हैं। आपको अपने नाखून काट के रखने होंगे। आपको वो सारी चीजें करनी होगी जो आप बच्चों से अपेक्षा रखते हैं। आप सड़क पर चल के जा रहे हैं, आपको दिखा कि यहाँ पे स्कूल में चल रहे हैं सपोज, और आपको दिखा कहीं कुछ कचरा पड़ा है, आपने यदि उठा के उसको डस्टबिन में डाला तो बच्चे आपको देखेंगे। तब आप बच्चों को बोल सकते हैं कि यदि आपको कहीं ऐसा दिखता है तो आप उस कचरे को साइड में डाल सकते हैं। पानी नहीं वेस्ट करना है। आपने यदि उठा के बोतल फेंक दी, उल्टी कर दी और ठंडा पानी भर लिया दूसरे बार, तो आपने वो पानी वेस्ट किया। यदि बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो आपको देख के सीखेगा। वहां आपको ये करना है कि आप उसको बचाएंगे यदि, तो बच्चा वो करना सीखेगा। आपको खुद उदाहरण प्रस्तुत करना है। जो चीजें आप बच्चों में लाना चाहते हैं, पहले आपको उसका पालन करना होगा। अभी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और बच्चों को उसका उदाहरण से सिखा सकते हैं? मैंने काफी सारे उदाहरण दे दिए। अभी आप मुझे बताइए, ऐसा आप क्या करेंगे कि जो बच्चे आपको देख के सीखेंगे? जी मैम बहुत बार देखे हैं, वैसे बताए थे, जैसे पहले ड्राइंग करते थे ना हम, तो बच्चा लोग देखता था, फिर कलर आके छूता था मेरा वाला, फिर उन लोग भी ऐसे करता था, हम लोग भी ऐसे ड्राइंग बनाएंगे। तो मतलब बच्चे के अंदर देख रहे थे, उत्सुकता हो रहा था बनाने के लिए। फिर जैसे जी। जैसे मतलब जितना भी हम ड्राइंग बनाए, बच्चा ऐसा मेरे क्लास में सब था कि हर एक बच्चा मेरा ड्राइंग का कॉपी किया है, मेरा ड्राइंग बुक ले जाकर जब पढ़ाई का ओके, सेशन नहीं रहता है तब ड्राइंग बनाया है वो सब। वेरी गुड, बढ़िया। जी मतलब मैम। जैसे किसी एक हॉबी, एक रुचि रखना और उसको करना, तो वो बच्चे देखकर वो लोग भी उसमें रुचि लेते हैं। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अभी मूल्यों के लिए, जीवन मूल्यों के लिए क्या करेंगे आप, तो बच्चे उसको सीखें आपसे? सरिता देवी, आप बताइए। ऐसा मैम, सबसे पहले शायद वो डिस्कनेक्ट हो गई लग रही है। संतोष जी, आप बताइए। जी मैम, जैसे बच्चे सबको बताएंगे सुबह एक्सरसाइज पहले हम करके दिखाएंगे, इसके बाद बच्चे हमको देख के वो वेरी गुड, परिवर्तन कर सकते वेरी गुड, हैं। वेरी गुड संतोष जी, बढ़िया। जी सरिता जी।
इसलिए कर रही हूँ। मैम, सरिता जी आपकी आवाज अपना कट रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। गुड़िया जी आप बताइए। मैम मेरा यहाँ सरिता जी नेटवर्क का इशू तो आप टाइप करके दे सकते हैं अपना आंसर, चैट में लिख दीजिए आप। गुड़िया जी बोलिए। गुड़िया जी बोलिए। गुड़िया जी आप सुन पा रही हैं हमको? आई थिंक आपका भी नेटवर्क इशू लग रहा है। आप मैम साफ सुथरा के बारे में बच्चों लोग को ही करवाए हम, जैसे कि हेलो। जी हाँ मैम, हाँ बोलिए। जैसे बोल रहे थे कि मतलब गुड़िया जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज आप टाइप कर के दीजिए। बारे में तो बच्चा लोग के साथ साथ में हम उदाहरण के अनुसार देते हैं झाड़ू बाबू दो, हम भी ऊपर से लगा देते हैं झाड़ू। ठीक है मैम। जी जी गुड़िया जी समझ गए आपकी बात। बच्चों से झाड़ू लगवाने दिए आप लगा देंगे तो बच्चे आपको देख के कॉपी करेंगे, बिल्कुल सही है। यस मैम। जी नीरा जी। नीरा कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जैसे कि है, जैसे हम लोग कुछ भी चीज अच्छा करते मैं हैं तो बच्चे हम लोगों को अपन देख करके ही करेंगे। क्या बोले सर? अर्चना अच्छा जी ना आपके यहाँ से कुछ आवाज आ रही, प्लीज। हाँ जी जी नीरा जी आप बोलिए। जैसे बच्चे जैसे हैं मैम, तो वो बड़ों को देख करके ही कुछ चीज करते हैं। पहले अगर बड़े करें उसके बाद ही बच्चे वो चीज करेंगे। जैसे हम लोग गंदा करेंगे, अगर कुछ कागज वगैरह कुछ है क्लास में अगर मिल गया, अगर हम लोग फेंकेंगे तो बच्चों भी फाड़ के उसको फेंकेंगे। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो हम लोग बच्चों को मना करेंगे, जैसे हम लोगों ने नहीं नहीं फाड़ना चाहिए, कॉपी को मत फाड़ो, तो वो सीख जाएंगे। और जैसे कि आप है कि जैसे हम लोग से जो प्रिंसिपल सर जो है उनको हम लोग जाते हैं तो सर नमस्ते, सर नमस्ते वेरी करते हैं। गुड। उसको वही देख के बच्चों लोग हम लोग गुड मॉर्निंग मैम प्रणाम भी करते हैं, पैर छूते हैं। वेरी नाइस। हम लोग नीरा साफ जी सुथरा बिल्कुल। कपड़े पहन के जाए तो हम लोग को बच्चा लोग को अगर समझाएंगे तो वो लोग भी पहन के आएंगे साफ सुथरा कपड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। संजय जी। जी मैम। जी मैम। जी आप क्या करेंगे बच्चों के लिए उदाहरण स्वरूप? बच्चों को उदाहरण स्वरूप मैं खुद अपने आप में बदलाव करेंगे मैम, इसके बाद बच्चे में बदलाव आएगा। जैसे कैसे सुबह। बदलाव? जी मैम, जैसे जैसे मैम ने ये बताए कि साफ कपड़े पहन के जाना, टाइम पे जाना स्कूल। जी इसके अलावा अपने से बड़े को प्रणाम करना, जी तो बच्चों में ये सब गुण आ जाएंगे। साथ ही जी साथ अगर हमारे स्कूल के प्रांगण अगर गंदे हैं तो बच्चों को बताने से पहले खुद से थोड़े बहुत सफाई कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। और इसके अलावा और से बहुत सारी गतिविधियां जो जिसमें अगर हम खुद में बदलाव करेंगे तो बच्चे में भी बदलाव आ सकती है। जी बिल्कुल। सरिता जी लिख रही किसी भी कार्य को हम समय पे करेंगे तभी बच्चे समय पे करेंगे, बिल्कुल सही है। मधु जी। मधु जी अनम्यूट करिए।
मधु मैम बोलिए। हेलो। जी जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। थोड़ा जा रहे हैं छत पर, में नेटवर्क नहीं दे रहा। ओके नेट इशू मैम लग रहा है बच्चा मैम, सबको क्योंकि हाँ हम जी घर से बच्चा बाहर सबको है। सिखाने पहले से पहले हम घर खुद में के बात हो जाती अपने से थी, जो अभी काम करेंगे बच्चा सब देखेगा, तब बच्चा सब भी सीखेगा। जी। हम परसों दिन बच्चा से बात की, बोला हाँ रे तुम लोग अपने मम्मी पापा को पैर छू के आता है? तो लड़का हमसे बोलता है, मैम आप अपने सासू माँ को पैर छू के आते हैं सुबह को? चले चलो हम पूछा देते हैं, हम नहीं छूते हैं सर। तो गई थी मीटिंग में, तो उससे बोली, दादी आपको मैम में पैर छूती है? तो उस दिन बोल दी हाँ छूती है। तो हम बोले वेरी देखा रे, विश्वास लगा? हम ही से सही है, सवाल करने लगा, आप छूते हैं? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उदाहरण दिया। आपके जो भी संस्कार वाले पॉइंट है, जो बोर्ड है, यदि वो चीजें आप करेंगे तो आपके बच्चे जरूर सीखेंगे, आपसे जी मैं वो फॉलो हम करेंगे। बोलने लगा हम ही को, आप छूते हैं मैम? पहले बोलिए तो हाँ रे हम बिल्कुल छूते सही हैं। है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, वो बच्चे आपसे उम्मीद रखेंगे, आप करते हैं तो वो करेंगे। जी, अभी मैंने किससे हाँ बात नहीं की, मेरी सारी विंडोज इधर उधर हो गई तो मुझे नहीं। सुनीता जी आपसे बात हुई? नहीं मैम। जी बताइए। हम अब हम मतलब साफ सफाई रखेंगे, स्कूल को अच्छे से रखेंगे, तो बच्चा भी देखता है कि नहीं मैम कर रही तो हम भी करेंगे। एक दिन हम भी इसी तरह झाड़ू लगाने जा रहे थे, तब बोले कि नहीं मैम आप काहे लगाएंगे, दीजिए हम लगा लेते हैं झाड़ू। मेरा हाथ से ले ले बच्चा। सही है। हम लोग डेली जाते हैं ना मैम, तो क्लास के बाहर चप्पल खोलते हैं। तो हम खोले तो सब बच्चा घुस गया था पहले अंदर। तो हम खोले बाहर, तो सब बच्चा फिर बाहर निकल के खोल लिया अंदर, उसके बाद फिर गया। हम जी आओ नीचे और 1 क्लास का बच्चा तो 1 और 2 क्लास का बच्चा कभी चप्पल क्लास में नहीं लेके जाता, हमेशा बाहर खोलता है। जी तो बढ़िया। उन लोग को देख के हम लोग को खोलना पड़ता है चप्पल बाहर में। सही है, बिल्कुल सही है। इसमें आप और ये कर सकते हैं उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, कि आप समाचार पत्र देख पढ़िए और उसमें जो कोई आसपास घटना होती है तो उस घटना के बारे में बच्चों के साथ डिस्कस करिए, उनको बताइए। तो ये भी उदाहरण बच्चों के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती जो हमारे आसपास घटती रहती, न्यूज में देखते हैं जी हम, मैम। समाचार पत्र में पढ़ते हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करना है। तो वो भी लाइव एग्जाम्पल है बच्चों के लिए, बिल्कुल सामने उदाहरण होते हैं। तो हम करके प्लस जो चीजें हो रही है उसके उदाहरण बता सकते हैं। ठीक है। जी मैम। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। दूसरा है कि कहानियां सुनाकर। अभी बच्चों को किस किस तरह की कहानी सुनाते हैं आप? कहानी सुनाते हैं? पहले यस या नो जवाब दीजिए। यस मैम। जी मैम ओके, सुनाते जी हैं। मैम। बुक वेरी से गुड। ही कहानी सुनाते हैं मैम। ओके। जी मैम, बुक से ही कहानी का सुनाते बुक हैं। रहता है ना, उसी से सुनाते हैं। अभी कहानियां दो तरह की होंगी। एक तो हम जो इमेजिनरी, हम जो कहानियां अपने आप बना के, कि एक घोड़ा था, एक बंदर था, ये था वो था, शेर की कहानी, कछुए की कहानी है, तो बहुत सारी कहानियां हम सुनाते हैं। वो सारी कहानियां आपने पढ़ी होगी। दूसरी कहानियां जो होती है, जो मैंने अभी थोड़ी जरा 2 मिनट पहले एग्जांपल दिया, कि जो हमारे आसपास घट रहा है। ये पिक्चर जो आप जी देख मैम। रहे हैं सामने, वो किसका पिक्चर है? कौन सी फोटो है? कहाँ की है? कुछ पहचान आ रहा है? द्रौपदी मुर्मू है मैम। राष्ट्रपति मैम। जी हाँ मैम, राष्ट्रपति जी हैं। हाँ राष्ट्रपति जी हैं। क्या कर रही हैं वो? वो पुरस्कार दे रही है 9 साल के सौरभ मान कुमार को। किस लिए? सम्मानित कर रही है। 14 वर्षीय। ये बाल वीरता पुरस्कार है।
जो बच्चे जी कुछ ऐसे एक विशेष काम करते हैं जो किसी की जान बचाने का, किसी दूसरे को मदद करने का, या पर्यावरण बचाने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके लिए लोग काम करते हैं, तो उन बच्चों को साल में एक बार बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये उन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। उसमें 2 बच्चे आप देख रहे हैं, वो लोग व्हीलचेयर के ऊपर हैं, कुर्सी पे हाँ बैठे जी। हैं और उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये विकलांग है और विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से उनको वीरता पुरस्कार मिल रहा है। उन्होंने पर्यावरण के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसी सोच रखी, ऐसे कुछ काम किए जिसके लिए। तो बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाना जी कि जो उनको प्रेरणा दे, जिससे उनको कुछ मोटिवेशन मिले। इमेजनरी कहानियां तो हम सुनाते हैं। आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी है? पंचतंत्र की कहानियां सुनी है सबने? सुने हैं मैम, लेकिन भूल गए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन पंचतंत्र की कहानियां क्यों लिखी गई वो पता है? कैसे लिखी गई, उसकी कुछ बेसिक थीम या बेसिक स्टोरी पता है आपको? मैं बताती हूँ। वो जो कहानी शुरू होती है ना, वो कहानी कहाँ से शुरू होती है? उसमें ऐसा है कि एक राजा होते हैं, उनके 3-4 बच्चे होते हैं, और वो तीनों चारों बच्चे, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि वो राजा बन सके। उनको अच्छे बुरे का मतलब पहचान नहीं है, उसके लिए कोई डिसीजन लेना, कैसे निर्णय लेना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बोले यदि वो छोटी छोटी बातों में निर्णय नहीं ले सकते तो बड़े होके राजा बन के वो कैसे सही निर्णय लेंगे। तो ये उनको, तो उन्होंने एक गुरुजी को ढूंढा और उनके पास बच्चों को भेजा और उनको बताया कि इन बच्चों को सिखाइए, इनको इतना वो बनाइए कि मैं इनमें से किसी एक को राजा बना सकूं। अभी वो थे सारे बेवकूफ, उनको कुछ समझ नहीं आता था, वो सिर्फ खेल में ध्यान देते थे। तो गुरुजी ने सोचा है कि क्या तरीका करें कि ये लोग अच्छी बातें, अच्छी चीजें सीखे। तो वो हर रोज किसी जानवर को लेके और कुछ कहानी सुनाते थे। उस कहानी के अंदर कुछ एक मॉरल वैल्यू होती थी, कुछ एक चीज, कुछ एक नैतिकता की, या कुछ एक ऐसी वैल्यू सिखाई जाती थी, ऐसा मूल्य सिखाया जाता था कि जीवन में काम आए। उसको लेकर जितनी कहानियां उन्होंने बच्चों को सुनाई, वो सारी कहानियां इसमें लिखी हुई है, वो सारी पंचतंत्र कहानियां कही जाती है। क्लियर है कंसेप्ट अभी पंचतंत्र की कहानियां क्या है? क्यों हम बच्चों को पढ़ने को बोलते हैं? क्योंकि वो आगे जिंदगी में जब कोई ऐसा मौका आता है तब क्या निर्णय लेना, सही गलत का फैसला कैसे करना, वो नैतिकता सिखाती है, वो मूल्य सिखाती है कहानियां। ठीक है? तो आप ऐसी कहानियां सुना सकते हैं, सिखा सकते हैं, या फिर इस तरह से जो जीवंत उदाहरण है आप आसपास में है, जो उन बच्चों को कुछ प्रेरित करेंगे, ऐसी कहानियां सुना सकते हैं, तो बच्चों के चरित्र का निर्माण होगा। ठीक है? नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है भूमिका निभाना। भूमिका निभाना से आप क्या समझते हैं? प्लीज बोलिए, भूमिका निभाना मतलब क्या? किसी भी कार्य जो हमें करने को मिले वो पूरा करना चाहिए। वो कार्य करना हुआ। भूमिका निभाना मतलब नहीं जानते मैं। नाटक में भूमिका निभाते हैं ना, आप सब बने थे, कोई कचरा बना था, कोई स्वच्छता अपना बना था। बस मैम अपना रोल। यस, रोल प्ले करना, बिल्कुल भूमिका निभाना यानी रोल प्ले करना। जी मैम, बट किस तरह का किरदार में किस तरह का भूमिका निभाना है। जी, हम लोग क्या करते हैं क्लास में, जब आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो 3-4 बच्चों को अलग अलग पात्र बना देंगे, तो वो उनके डायलॉग बोलेंगे, वो उनकी भूमिका निभाते हैं। तो जब व्यक्ति किसी की भूमिका में आता है तब उसको समझ में आता है कि उस व्यक्ति के साथ क्या परेशानियां है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो कैसा महसूस करता है ना? आपके सामने कुछ चित्र दिख रहे, उदाहरण दिख रहे, मैंने ये क्यों लिए? रोल है पानी का रोकना। सॉरी?
नहीं हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारे हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में हम लोगों को निबंध लिखाए जाते थे। छतरी की आत्मकथा, भिखारी की आत्मकथा, किताब की आत्मकथा, चप्पल की आत्मकथा, है ना। कैल्शियम। जब आप किसी की आत्मकथा लिखते तो आप उसके शुरुआत से, उसके जीवन के शुरुआत से आखिरी तक सारी चीजें सोचेंगे। तो आप उस व्यक्ति की तरफ से या उस वस्तु की तरफ से, उसकी तरफ से सोचना शुरू करते हैं। उसके साथ क्या होता है, यहाँ पे एम्पैथी, अभी मैंने वर्ड बताया था समानुभूति, है ना। यहाँ वो आता है समानुभूति, कि उसके समान अनुभूति आपको होगी, तब आपको पता चलेगा कि उसको कैसा महसूस होता है। एक सीरियल आता है, वो नोबिता वाला कार्टून सीरियल, यदि आपने देखा हो तो। जी मैम, देखते हैं। देखा है किसी ने? जी मैम, देखे नोबिता, डोरेमोन। हाँ, उसमें एक बार ऐसा होता है, नोबिता की जितनी सारी चीजें हैं, उसका स्कूल बैग है, उसकी बॉटल है, उसकी कॉपी, उसकी पेंसिल, उन सब में जान आ जाती, वो सब बोलना शुरू कर देती है। नोबिता घर जाके ऐसे बैग फेंकता है, तो वो बैग जोर से चिल्लाता है, नोबिता तुम हर रोज मुझे ऐसे फेंकते हो, मुझे कितनी तकलीफ होती है, दर्द होता है ना। वो पेंसिल से लिखता है, जोर जोर से सारा वो कर देता है, तो पेज फट जाता है, तो कॉपी चिल्लाती है, पेंसिल को चिल्लाती है, तुमने मुझे फाड़ डाला, मेरा पेज फाड़ डाला, तो पेंसिल चलाती है, मैंने कुछ नहीं किया, या नोबिता ने किया है। तो दोनों मिलकर नोबिता को चिल्लाते हैं। तो किसी और के साथ वो कैसा महसूस करता है, आप उसकी तरफ से सोचेंगे तो वो महसूस कर पाएंगे, है ना। जोकर हमेशा हंसता हुआ दिखता है, लेकिन वो जोकर हकीकत में कितनी तकलीफ में होता है। आजकल मेलों वगैरह में आपने देखा होगा, एक बड़ा सा वो पहन के खड़े हो जाते हैं ना बच्चे, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। कोई वो सेंटा क्लॉज बनता है, तो कोई कार्टून कैरेक्टर बनता है, लेकिन जो उसके अंदर इंसान खड़ा हो, तो इतना सारा ऊपर पहन के उस इंसान को अंदर से कितनी गर्मी लग रही होती, कितनी परेशानी, लेकिन जितने बच्चे आए खड़े हो उसके साथ में, उसको नाचना है, उसको फोटो खिंचवाना है ना। पर उसकी क्या परेशानी है वो कोई नहीं समझता है। तो जब जोकर की आत्मकथा लिखी जाएगी कि भाई घर पे बीमार था, बुखार था, परेशानी थी, उसको पैर में लगी थी, उसको रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी वो जोकर है, हंसता हुआ चेहरा रखना है, सबको हंसाना है, तो वो हंस के खेल कर रहा है। तो ये एम्पैथी कैसे सीखेंगे बच्चे, समानुभूति कैसे सीखेंगे, जब किसी और के बारे में सोचेंगे, उसकी तरफ से सोचेंगे, तब उनको पता चलेगा कि उसको क्या महसूस होता है। जब ये चीज सीखेंगे, तब दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका सम्मान करना सीखेंगे, कि वो इंसान बड़ा है, छोटा, लेकिन ये मेरे इस व्यवहार से उसको बुरा लगेगा, उसको ऐसा लगेगा, तब ये चीज आती है। तो ये जो एम्पैथी सिखाना है बच्चों को, समानुभूति सिखाना है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है आत्मकथाएं लिखवाना या बुलवाना। बच्चे छोटे हैं, लिख नहीं सकते, तो उनको बुलवाना, उनको बोलिए, उनको एक पेन दीजिए कि ये पेन है, अभी आप खुद ये पेन बन जाइए, इस पेन की तरफ से आप बताइए कि इसकी आत्मकथा ये कब बनी थी, इसके साथ क्या क्या हुआ। मतलब सब लोग पेन से क्या करते हैं, लोग पेन से खेलते हैं, हमारे यहाँ तो बच्चे पेन फाइट खेलते हैं, पेन को तलवार बना के खेलते, तो वो पेन को उठा के फेंक दिया, कहीं भी जोर से रगड़ दिया, है ना, कहीं पे भूल के आ गए, तो वो पेन क्या महसूस करेगी, तो बच्चा उस सब के बारे में सोच के बताएगा आपको। तो वो सब चीजों की कदर करना सीखेगा। जब ये एक बार ये चीज दिमाग में आ जाती है, तो बच्चा हर चीज की कदर करना सीख जाता है। ठीक है, तो उसको ये सिखाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है भूमिका निभाना। आप लिखवाइए, बुलवाइए, कुछ भी कर सकते हैं बच्चों की एज के हिसाब से। ठीक है, अच्छा तरीका है या नहीं है? है मैम। आप लोगों ने कभी ऐसी कोई आत्मकथा लिखी, नहीं लिखी है? नो मैम। नहीं लिखे मैम। नहीं लिखे मैम। तो अभी एक कोशिश करिएगा, आप खुद, आपको जब भी फुर्सत मिले, आप एक दिन बैठ के किसी भी, कोई भी चीज सामने जो दिख जाए, उसकी आत्मकथा लिखना। वो कब बनी थी, कैसे बनी थी, उसने क्या सोचा होगा, है ना। सपोज ये पेन है, तो मैं एक इतनी बड़ी फैक्ट्री में बनी थी, साइनोसॉफ्टेक नाम की फैक्ट्री में बनी थी, है ना, वहां पे मेरे साथ इतनी सारी मेरी सहेलियां थी, हम सब वो कन्वेयर बेल्ट पे उछलते कूदते आए, फिर हम सबको बॉक्स में पैक किया गया, हम सब फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे थे, हम सब बहुत खुश थे, वो उस बॉक्स को बड़े बॉक्स में डाला गया, फिर वो बॉक्स वहां से निकला, हम बहुत दिनों तक बॉक्स के अंदर रहे, हमको बॉक्स में बड़ा मजा आता था, बड़े से ट्रक में चढ़े, तब हम झूल रहे थे, है ना। बच्चा, इससे आपको बच्चे की सोच भी पता चलेगी कि बच्चा कैसा है। उसको एक दिन किसी ने आके खरीदा, मैं अपनी सहेलियों से तो बिछड़ गई, लेकिन मुझे उसने बहुत प्यार से वो अपने साथ ले गया, उसने अपने कंपोस्ट में रखा, उसने अपने 5 दोस्तों से मिलवाया मुझे,
बहुत बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत लंबी स्टोरी चल सकती है। कोशिश करिएगा कभी किसी चीज को लेके आप लिखिएगा, आपको भी मजा आएगा, और ये चीज बच्चों से करवाइएगा, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है नैतिक चिंतन। अभी हमने इसके पहले बहुत सारा इसके बारे में डिस्कस किया। बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि उनकी क्या भूमिका है, वो क्या कर सकते हैं। जनरली लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझसे क्या होगा, लेकिन हर कोई यदि ये सोचे कि मेरे करने से कुछ हो सकता है, मेरे जैसे सब सोचे तो होगा, तो जरूर फर्क पड़ेगा, है ना। तो पानी कैसे बचाना है, पर्यावरण कैसे बचाना है, धरती की रक्षा कैसे करनी है, बहुत सारे ऐसे काम है हम लोग जो रोज छोटे छोटे काम करते हैं, उसके अंदर यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम बहुत सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं। आप क्या क्या सिखा सकते हैं बच्चों को, नैतिक चिंतन करना कैसे सिखा सकते हैं बताइए। बहुत सारी चीजें करना है, कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे सोचना सिखाएंगे इसके बारे में। आप बच्चों को प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, यदि पेड़ ना होते, पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता। ऑक्सीजन नहीं मिलता मैम। हमें सांस लेने में तकलीफ होती। जी संतोष जी आपने क्या कहा। ऑक्सीजन नहीं मिलता मैम। जी ऑक्सीजन नहीं मिलता, नीरज जी बोले सांस लेने में तकलीफ होती, वेरी गुड। और मैम बारिश नहीं होती। जी बिल्कुल, बारिश नहीं होती पेड़ नहीं होते तो हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता। वातावरण दूषित होता, बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती पूरी चारों तरफ। और जी मैम। धूप से बचाता है। हाँ धूप लगती हमको, पेड़ पौधे नहीं होते तो सब टेम्परेचर बढ़ जाता, गर्मी बढ़ जाती। और जीव जीव जंतु भी लकड़ी भी सूखी नहीं है। लकड़ियां नहीं मिल पाती। वही तो। हाँ लकड़ियां नहीं मिलती, न जलाने के लिए न और किसी काम के लिए। जी मैम। जी मैम। जी और मैम। फल शुद्ध फूल नहीं हवा नहीं मिलते मैम। मिलती। सॉरी, बोला कि फल शुद्ध फूल हवा नहीं नहीं मिलते। फल फूल कुछ नहीं मिलते, खाना ही नहीं मिलता, पेड़ पौधे नहीं होते, हम जो भी खाते हैं सब पेड़ पौधों से मिलता है। हम सब जी मैम। शाकाहारी हैं, है ना, तो हम जो खाते हैं वो पेड़ पौधों से जी मैम। मिलता है। तो हमको ना अनाज मिलता, ना सब्जी मिलती, ना फल मिलते, तो हम जिंदा ही नहीं रह पाते पेड़ पौधे नहीं होते तो। ना हम रहते हैं, हम जीवित नहीं रह पाते। जी बिल्कुल, मतलब हम जिंदा क्यों है, पेड़ पौधे हैं तो हम जिंदा है। जी शायद आपको मैम। पता होगा, यदि वातावरण से मधुमक्खियां चली जाए तो सारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, हमको खाने को नहीं मिलेगा। पता है आपको, यदि नहीं वातावरण से पता। मधुमक्खियां चली जाए, क्योंकि मधुमक्खियां जो है वो एक फूल पे बैठती फिर दूसरे पे, तो वो परागकण यहाँ से वहां पहुंचाने का काम करती है, इससे बहुत सारे फल बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनके होने की वजह से है, यदि वो ना हो, ये जो पराग संचरण का काम है वो ना करे, तो सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, ना आगे फल बनेंगे, ना बीज बनेंगे, ना आगे कुछ होगा, पर्यावरण खत्म हो जाएगा, है ना। इंसान नहीं होगा तो पर्यावरण को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मधुमक्खियां नहीं होगी तो फर्क बहुत पड़ेगा। तो हर एक चीज की कद्र करना, तो आप ऐसे बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। या कोई इसके अलावा सामाजिक नैतिक चिंतन भी आप उनको सिखा सकते हैं। कोई कहानी ऐसी बता सकते हैं, कोई कहानी बताइए, अधूरी छोड़ दीजिए, उसके बाद उनको पूरा करने दीजिए, तो वो कैसे चिंता करते, कैसे सोचेंगे, क्या उपाय निकालते हैं, उनको सोचने दीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। आ, आप जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि आप बच्चों से पूछिए कि आप घर से निकले स्कूल के लिए आ रहे हैं, जब आप स्कूल के लिए आ रहे थे तब आपने देखा कि रास्ते में कोई व्यक्ति है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। आपके स्कूल की घंटी बजने वाली, स्कूल पहुंचने आपको जल्दी हो, लेकिन आपने देखा रास्ते में एक्सीडेंट, अब आप क्या करेंगे, बच्चे क्या जवाब देंगे। बच्चे बोलेंगे पहले स्कूल पहुंचना। जी
मैम बच्चे बोले हैं कि उसकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल। कैसे करेंगे? बच्चे छोटे हैं, मदद कैसे करेंगे? बच्चों के पास जवाब बहुत है मैम, इस प्रकार से पूछेंगे तो वो बोलेंगे गाड़ी लाएंगे, साइकिल लाएंगे, उस प्रकार से बच्चे जवाब देते हैं। ओके। जी मैम। जी, तो हम इस तरह की परेशानियां, इस तरह की बातें बच्चों के सामने रख के उनको सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती रहती है जहाँ पे जरूरत होती। बच्चों से सिंपल पूछे, आप लोग खेल रहे हैं, एक बच्चा गिर गया, अब आप क्या करोगे? आप वापस खेलने चले जाओगे, आप या उसको ध्यान दोगे? तो ये चीजें नैतिक चिंतन बच्चों को सिखाया जाता है। हम इस तरह से सिखा सकते हैं, बहुत सारी बातें पूछ के कि ऐसी परिस्थितियां है तो आप क्या करेंगे। फिर वो यदि वो जवाब देते, यदि वो गलत जवाब देते तो आप उनको सही सिखाए, यदि वो सही सोच रहे हैं तो मतलब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो पूछने से बच्चों के दिमाग में ये बात आई कि उसको क्या करना चाहिए। तो ये तरीका है नैतिक चिंतन सिखाने का। ठीक है। कहानी भी सुना सकते हैं इसके लिए। एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैं जब 6-7 में पढ़ती थी तब थी, मुझे अभी तक याद है। दो बूढ़ी लोगों की कहानी है। दो बूढ़ी औरतें थी, वो पास पास में रहती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि बहुत जोर से तूफान आंधी वगैरह आया। तो एक आश्रम से कुछ लोग आए और वो लोग मतलब मांगने के लिए आए थे कि क्योंकि इस आंधी तूफान में बहुत लोगों के घर उड़ गए हैं, बहुत लोग परेशान हैं, उन सबको हमने आश्रम में आसरा दिया है, लेकिन उनके खाने के लिए और उनके सोने के लिए हमारे पास बिस्तर नहीं है और अनाज नहीं है, यदि आप हमको मदद कर सके। तो पहली बूढ़ी थी, उसने बहुत गुस्सा किया, मैं अकेली हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करती हूँ, मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन उसको लगा देना तो चाहिए, वो पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो उसने एक फटी पुरानी चादर वगैरह निकाल के उसको दे दी और मुट्ठी भर थोड़ा बहुत अनाज उसको दे दिया। वो आदमी दूसरे घर पे गया, आश्रम वासी, और उसने वहां से मांगा। तो वो दूसरी औरत बोलती, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, जिंदगी कितनी बची है, मेरे लिए एक आध चादर, एक आध गोदड़ी बहुत है और थोड़ा बहुत अनाज बहुत है, बाकी सब आप ले जाओ। तो उसने अपने घर में जितनी एक्स्ट्रा चीजें थी वो उठा के उनको दे दी। वो आश्रम वाले चले गए। थोड़ी देर बाद ये हुआ कि वो लोग जहां रहती थी वहीं पे जोर से बिजली गिरी। जब बिजली गिरी तो उन दोनों को घर छोड़कर दौड़ के बाहर निकलना पड़ा। उनके घर के ऊपर बिजली गिरी, उनके घर जल गए, आंधी तूफान में बह गए। वो दोनों फिर बेघर हो गई। तो वो दोनों जाके उसी आश्रम में आसरा लेने के लिए पहुंची। जब वहां पहुंची आसरा लेने के लिए, तो वही इंसान जो सुबह मांगने आया था उनके घर पे, वो वहां सामने था। उसने वही सारी चीजें, सामान जो उन लोगों ने दिया था, उठा के उनको वापस दे दिया। जो पहली बुढ़िया थी जिसने एक फटी हुई चादर दी थी और मुट्ठी भर अनाज दिया था, उसने उसको दे दिया कि ये आपने दान किया था, ये आप ही के काम आया। और दूसरी बूढ़ी औरत जो थी, उसको उसने वापस ला के दिया उस औरत ने कि मुझे जरूरत अभी सिर्फ एक चादर की है, मैं सो जाऊंगी, इसको आप रखिए, दूसरे जो लोग हैं उनको दीजिए। ये होता है, यदि आप जो करते हैं वही आपको वापस मिलता है। तो इस तरह की नैतिक चिंतन की कहानियां आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आधी कहानी में उनसे पूछ सकते हैं अब क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के भी आप बच्चों को नैतिक चिंतन करना सिखा सकते हैं। ठीक है। नैतिक चिंतन सिखाने के बहुत सारे तरीके बताए मैंने। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है कक्षा में चर्चा करना। कक्षा में चर्चा करना है तो आप कोई एक परेशानी उनके सामने रखिए, जैसे यहाँ पे पॉल्यूशन। तो अब प्रदूषण रोकने के लिए हम क्या क्या करेंगे? बच्चों को अपनी तरफ से अपने विचार कि वो प्रदूषण कहाँ कहाँ करते हैं या देखते हैं, तो क्या क्या चीजें हो सकती है, बच्चों के अपने विचार आने दीजिए। यदि हमने पेड़ पौधे काटते रहे, हम उसका जतन नहीं करेंगे, उगाएंगे नहीं, तो क्या होगा? तो ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या होंगे, हम आज भी अभी महसूस कर रहे हैं ना। इतना समय हो गया, कब से मतलब बारिश जा चुकी है, लेकिन फिर भी कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी गर्मी बढ़ जाती है, कभी भी मौसम बदल जाता है। तो ये सारे इम्पैक्ट किसके? ग्लोबल वार्मिंग के, है ना। जो पृथ्वी इतनी गर्म हो रही है उसकी वजह से। तो ये इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, तो वो बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो हम कैसे इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो आप बच्चों से डिस्कस करके वो अपने विचार बताएंगे और उससे वो सीखेंगे खुद। ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए प्लीज। नेक्स्ट है आप खेल और गतिविधि। ऐसे बहुत सारे खेल हो सकते हैं, ऐसी चीजें हो सकती है कि जिससे बच्चे उसके साथ साथ
बच्चे सीखेंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। एक खेल है पासिंग द पार्सल, सुना है आपने? सुना है किसी ने खेल का नाम? जी मैम। यस मैम। क्या होता है इसमें? इसमें एक दूसरे के माध्यम से मतलब सामान को पहुंचाना। जी, जब बहुत सारे अलग अलग बच्चे मिलके आप जैसे पासिंग द पार्सल खिला रहे हैं, आपने 2 ग्रुप बनाए है ना, उन दोनों ग्रुपों को एक टास्क दिया है कि ये चीज वहां तक पहुंचनी चाहिए, और कौन जो पहले पहुंचाएगा, जो पहले इसको खत्म करेगा, वो ग्रुप जीतेगा। तो वहां बच्चे, एक लंबा है, एक छोटा है, एक तेज भागता है, एक धीरे भागता है, लेकिन जब वो एक ग्रुप में काम करते हैं तो एक दूसरे को सम्मान देना, किसी की अच्छाई है उसको कैसे यूज करना और उसको उससे कैसे पहले पहुंचना, तो इन सारी चीजों को बच्चे खेलों के माध्यम से सीखते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। नीरज जी, शायद नीरज जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां, ऐसे बहुत सारे खेल हो सकते हैं, ठीक है। बच्चे आप उनको सर्कल में बना के बैठा सकते हैं, उसके बाद किसी एक चीज को देना है, किसी एक चीज को करना, तो देन दे विल कंप्लीट द सर्कल। एक दूसरे के साथ कैसे रहना, कैसे एक दूसरे के साथ सम्मान करना, इस खेल में आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकते हैं। आप कैसा खेल खिलाएंगे कि जहां बच्चे एक दूसरे के साथ कॉपरेशन से सीखे कुछ? आप क्या खेल खिला सकते हैं, बताइए मुझे। ब्रेन एक्सरसाइज में। प्लीज बताइए। आज लाइट नहीं है तो आप लोगों के दिमाग की भी बत्ती कम चल रही है। कोई ज्यादा सोच नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, बात क्या है आज? बोल रहे हैं। नहीं कर सकती, आज कमजोर हो गई। जी, सब नवरात्रि नवरात्रि पालन कर रहे हैं मैम, सब उपवास कर रही है, इसलिए नहीं कोई बोल रही। अरे बोलने से इतना कुछ नुकसान नहीं होगा, डोंट वरी। बहुत सारे खेल हो सकते हैं, देखिए मैं आपको तो कुछ तरीके बताती हूँ कैसे खेल कर सकते हैं। लंबी सी सुतली या ऐसी रस्सी लीजिए और उसके अंदर कुछ डाल सके, ऐसी रिंग वगैरह या चूड़ी वगैरह, ऐसा कुछ है ना। यहाँ पे आपने 12-12, 15-15 चूड़ी का ढेर रखा, वो लंबी रस्सी वहां पीछे की तरफ एक डब्बा रखा है। बच्चों को लाइन में यहाँ पे बिठाना है, एक बच्चा लेगा, एक चूड़ी लेगा, वो उस रस्सी पे उसको आगे बढ़ाएगा, फिर दूसरा उसको आगे, तीसरा उसको आगे, और ऐसे करके वो चूड़ी आखिरी तक पहुंचेगी और फिर उसको डब्बे में। कौन कितनी जल्दी करता है, आप 2 टीम को इस तरह से खिला सकते हैं, है ना। तो वो बच्चे आपस में, यदि का हाथ लंबा जा रहा है तो वो डिस्टेंस में बैठेगा, वो छोटा है तो वो नजदीक बैठेगा, तो कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है, कैसे उस वीरता का सम्मान करना है, यहाँ बच्चे सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी खेल गतिविधियां हो सकती है, ठीक है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत सारे और दूसरे गेम आप लोग सोच सकते हैं। प्लीज आप सोचिएगा इसके बारे में, उसको करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट और है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। कला और रचनात्मकता, वैल्यूज सिखाने के लिए आप कला का उपयोग कर सकते हैं। आपको सामने दिख रही है नेकी की दीवार, ये क्या होती है, किसी ने देखी है? पता है किसी को? हाँ या ना? हाँ या ना तो जवाब दीजिए, पता है कि नहीं है? नहीं पता नहीं है पता, मैम। नहीं पता है मैम। ओके। ये हमारे यहाँ गुजरात में, इवन मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी जगह पे देखने को मिलती है। नेकी की दीवार लिखा होता है, वहां पे आप देख रहे हैं कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, कुछ हुक्स लगे होते हैं। जिसको जो चीज नहीं चाहिए वो उसको लाके वहां पे छोड़ दे, जिसको जो चीज चाहिए वो वहां से ले ले। आपके कपड़े आपको छोटे पड़ गए, पुराने हो गए, आप उसको नहीं पहन रहे हैं, तो आप उसको वहां लगा दीजिए।
जिसको जरूरत होगी, क्योंकि आप ऐसे ढूंढने जाएंगे तो कोई नहीं मिलेगा। लेकिन एक जगह है वहां पे यदि है, इंदौर में भी एक ऐसा किया हुआ है, एक बहुत बड़ा सा रेफ्रिजरेटर एक सड़क के किनारे लगा रखा हुआ है। आपके घर में खाना बचा है, आपके घर में पार्टी थी, ज्यादा था, आप आके उस रेफ्रिजरेटर में खाना रख दीजिए, कोई दूसरा है जिसको भूख लगी है, वो आके उस रेफ्रिजरेटर से उठा के अपना वो खा लेगा। तो ये होती है नेकी। नेकी करना, दूसरों की मदद करना। आपके पास जो ज्यादा है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वो किसी और के काम आ सकती है वो चीज, तो उसको देना, है ना। ये एक आर्ट है, एक कला है, देना जैसे सिखाना। तो ये उसके अलावा एक नेकी का पेड़ भी है साथ में, वहां पे पेड़ ड्रॉ किया हुआ है। ऐसे ही आप अपनी जगह स्कूल में ऐसे, मेरे स्कूल में कई बार ऐसा होता है, जब साल खत्म होता है ना, रिजल्ट होता है उस दिन, कुछ पेरेंट्स आते हैं, वो किताबें साथ में लेके आते हैं कि हमारा बच्चा तो पास हो गया, नेक्स्ट क्लास में पहुंच गया, उसकी जो किताबें शायद किसी ऐसे बच्चे को काम आएगी कि जिसके पेरेंट्स इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते कि वो खरीदे उसके लिए। तो हम वो रख लेते हैं, और टीचर को पता हो कि भाई ये बच्चे के खरीदने में मुश्किल है, तो वो उसको दे देते हैं। तो इस तरह से चीजें जो है वो दूसरों को दी जा सकती है। तो ये बच्चों को आप सिखा सकते हैं, ठीक है। इसी को आर्ट के माध्यम से, बच्चों को कला के माध्यम से, कि बच्चे इस तरह के पोस्टर बनाए, इस तरह की चीजें बनाए कि जिससे दूसरों को पता चले कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और कैसे करना, पर्यावरण को कैसे बचाना। तो एक पोस्टर मेकिंग कि पर्यावरण बचाने के लिए क्या क्या करेंगे, बच्चे उसको ड्रॉ करके बताएंगे। पानी कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, आर्ट को आप और क्रिएटिविटी को आप यूज कर सकते हैं और बच्चों को मूल्य सिखा सकते हैं, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अध्ययन यात्रा, ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां पर जब आप जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि लोग कितनी मुश्किल में जी लेते हैं, है ना। ऐसा बोलते हैं कि यदि आपको खुश होना है तो आप अपने से नीचे वाले को देखिए, जिसके पास आपसे कम है, तो आप खुश होंगे, आप सुखी हैं, उससे बेटर है आप। और यदि आपको दुखी होना है तो आप अपने से ऊपर वाले को देखिए कि उसके पास इतना कुछ है और मेरे पास नहीं है। तो बच्चों को ये सिखाना है तो आप उनको ऐसी जगह पर ले जा सकते हैं जहां पे देख के वो कुछ सीखे, है ना। वृद्धाश्रम हो गए, अनाथ आश्रम हो गए, वहां ले जाइए, बच्चों को दिखाइए, उनको सिखाइए। वो देख के सीखेंगे और देख के समझेंगे कि लोग कितनी परेशानियों में रहते हैं, लोग कितनी मुश्किल में, मैं उनसे अच्छी कंडीशन में हूँ। दूसरी चीज वो ये सीखते हैं कि मैं कैसे इनको मदद कर सकूं। इसके अलावा एक और होता है, कभी कभी हॉस्पिटल्स, जब आप बहुत, मतलब मैंने देखा है, हमारे यहाँ पे एक अंकल थे, उनको आंखों की कुछ तकलीफ हो गई, तो कुछ महीनों के लिए उनको दिखाई देना बंद हो गया था। जब उनकी आंखें वापस आई, वो बहुत अमीर थे, मतलब काफी पैसे वाले थे, बिजनेसमैन थे। उन्होंने अंधे बच्चों के लिए स्कूल खोला, उनके लिए बहुत सारे काम किए, उनके लिए बहुत सारी सहायता की। तो जब कोई इंसान उससे गुजरता है तभी उसको समझ में आता है कि उन लोगों की तकलीफ क्या है। हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में एक मतलब अंधजन मंडल है, तो वहां पे अंधे बच्चे हैं, वो लोग बहुत सारे अलग अलग चीजें करते हैं। हम स्कूल के बच्चों को स्पेशली वहां ले जाते हैं दिखाने के लिए कि वो लोग अंधे लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी क्रिएटिविटी कितनी है, वो कितना काम करते हैं। तो बच्चों को हम, वो बच्चे एक्चुअली मोमबत्तियां बनाते हैं। तो दिवाली के वक्त स्पेशली मोमबत्तियां, उनकी अलग अलग जगह पे मोमबत्तियां बिकती है उनकी बनाई हुई। वो लोग ऐसी चीजें बनाते हैं कि उसको बेचा जाता है, उससे जो पैसा आता है वो उन बच्चों को दिया जाता है। तो बच्चों को ऐसी जगह दिखाना, ऐसी चीजें सिखाना कि वो कैसे दूसरों को मददरूप हो सकते हैं। तो ये अध्ययन यात्रा से हो सकता है। आप उनको हॉस्पिटल ले जाइए, वहां लोग कितनी तकलीफ में होते हैं, उनको कैसे मदद की जा सकती है, कैसे उनके प्रति सहानुभूति कैसे बच्चों में आए, ये चीजें इससे आ सकती है, ठीक है। आ, नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट ये लास्ट है, इको क्लब। आपने सुना है ये वर्ड? यस मैम। यस मैम। क्या होता है ये? सुने। ग्रुप होता है मैम बच्चों की, यहाँ हम लोग का स्कूल में भी होती है। क्या करता है वो ग्रुप? पेड़ जैसे लगाते मैम हैं। इसमें हम समूह में बांटे हैं बच्चों को, जैसे एक आकाश ग्रुप हो गया, और वायु ग्रुप हो गया, हम्म जल ग्रुप हो गया। हम्म तो जो आकाश ग्रुप है वो अ, वायु ग्रुप है मैम, जो वातावरण को कैसे स्वच्छ रखना इसके बारे में काम करेंगे। इसके क्या अलावा काम पर्यावरण करेंगे? में कैसे
हरियाली कैसे रखनी है, पौधारोपण कैसे करना, कौन कौन सा पौधा रोपण करना है। इसके अलावा जी जल 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 ग्रुप जो होते हैं, जो पानी की सप्लाई एवं पानी को किस तरह से बर्बाद होने से बचाना है, या पानी को कैसे किस तरह उपयोग करना है, इसके बारे में बताएंगे। जी जी, ये आप लोगों के यहाँ पे मतलब मुझे लास्ट टाइम पता चला था कि इको क्लब है, आपने बनाया है, लेकिन अब उस इको क्लब का उपयोग करिए, बच्चों को सिखाइए, है ना, कि कैसे आप कचरा कैसे नहीं करना। कोई एक ग्रुप है, जैसे आप लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया था, बच्चे अपने आसपास जाके लोगों को ये बता सकते हैं, पोस्टर बनाए, वो लगाए क्लास में, घर के बाहर लगाए, दूसरों को समझाए, है ना। प्लास्टिक का उपयोग कम कैसे करना, कचरा जमीन पर नहीं फैलाना, पानी कैसे बचाना, वातावरण कैसे शुद्ध रखना। बच्चों को ये टास्क दिए जाए कि आपको ये लोगों को बताना है, आपको ये काम करना है, आपको इसमें पोस्टर बना के लगाना है, आपको ये 4 घर जाके समझाना है ना। आप हमारे यहाँ तो मतलब ये होता है कि बच्चों को जब ऐसे टास्क दिए जाते हैं तो उनको उन लोगों से साइन करवा के लेके आना होता है कि बच्चे ने ये हमको समझाया, तो टीचर को पता चलता है कि बच्चे ने ये काम किया है। तो कैसे जागरूकता फैलाने का काम बच्चे करते हैं, तो उनको ये टास्क देना, उनको बताना, वो काम करे, स्कूल के अंदर नहीं पर स्कूल के बाहर जाके लोगों को समझाए। स्कूल के अंदर भी सफाई रखना उनकी ड्यूटी लगाते, जैसे हमारे यहाँ मॉनिटर्स बनाए तो उनकी ड्यूटी लगी होती है, वाटर रूम के बाहर खड़े होते हैं, आपके यहाँ जैसे खाना वगैरह है, तो बच्चे खाना गिराए ना, यदि गिर गया तो उसको सफाई कर ले, पानी वेस्ट ना जाने दे। तो ये सारी चीजें इको क्लब बना के उन बच्चों को काम दिया जाता है। तो जो बच्चे करते हैं वो तो सीखते हैं, दूसरे उनको देखकर भी सीखते हैं, तो ये पर्यावरण की तरफ उनकी जागरूकता होगी। ठीक है, तो आई होप आप सबको अभी क्लियर है कि बच्चों को मूल्य शिक्षा कैसे देना है, क्या क्या मूल्य शिक्षा में आता है और किन किन तरीकों से दी जा सकती है। सबको क्लियर है? जी मैम। जी, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहते हैं, कोई और तरीका आपके पास है, कुछ और जो आप करते हो? मीनू जी? जी मैम। आप ऐसा कुछ करते हैं जो मतलब मूल्य शिक्षा बच्चों को दे सके? अपनी तरफ से कुछ बता सकते हैं सबको? जी मैम, बताइए। जैसे वज्रपात के बारे में बता सकते हैं बच्चों को। सॉरी? वज्रपात के बारे में बता सकते हैं बच्चों को। मैं नहीं समझ पाई, आपका वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। जो मैम बिजली गिरती है ना, उसको हम्म। वज्रपात बोलते हैं। अच्छा, वज्रपात बोल रहे हैं, मैं शब्द नहीं समझ पा रही थी। जी मैम। ठीक है, उससे मूल्य शिक्षा कैसे होगी? जैसे कि बच्चों को उससे बचने के उपाय के बारे में बता सकते हैं, बच्चों को पूछ भी सकते हैं बच्चों को। ठीक है, इसमें जी मूल्य मैम। शिक्षा कैसे हुई, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। ये तो सिंपल जानकारी हुई, आपने बच्चों को दी। पर्यावरण के बारे में है ना। ठीक है, आप और सोचिए। सरिता जी, आप बताएंगी, आप बच्चों को मूल्य शिक्षा कैसे देते हैं? मैम पेड़ के बारे मैम बताएंगे मैम कि पेड़ लगाने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। वेरी गुड। उस ओके। और पेड़ पेड़ नहीं रहने से मतलब क्या नुकसान हो सकता है, इस सब जी, के बारे में बताइए। बढ़िया। सावित्री कुमारी? सावित्री जी? सावित्री जी, आप सुन सकती हैं हमको? जी मैम। जी बोलिए। आप बच्चों को क्या सिखाते हैं जो मूल्य शिक्षा में आता है? आदर करना मैम बड़ों को। ठीक है। उदाहरण में जैसे पेड़ लगवाना। ये और ये मैम
किताब और TLM इधर उधर बिखरा रहता है तो हम खुद करते हैं तो बच्चे देख करके खुद करता है। ठीक है, ठीक है गुड़िया जी। गुड़िया जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। गुड़िया जी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हम नहीं सुन पा रहे हैं सच में। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। बेबी जी आज नेटवर्क इशू है आप लोगों का, मैं समझ सकती हूँ। क्या क्या फायदा है? मैम पूरा आंधी तूफान आया था। अच्छा चलिए बेबी जी आप बोल सकती हैं। मैम मैम जैसे बच्चे लोग को मूल्य शिक्षा में सिखाएंगे बड़ों का आदर करना, सम्मान करना। जैसे ऐसा मेरा स्कूल में हुआ है ना मैम, जैसे एक बच्चा को पूछे थे एक दिन कि प्रणाम करके मम्मी पापा को आया है कि नहीं, तो बच्चा बोला कि नहीं प्रणाम किया है। हम बोले क्यों नहीं किया? वो नहीं करेंगे। हम बोले क्यों नहीं करेगा? जवाब मांगे उससे, बोले नहीं करेंगे, पापा मम्मी लड़ाई, अगर पापा को प्रणाम करेंगे तो मम्मी गुस्सा जाएगी और मम्मी को प्रणाम करेंगे तो पापा गुस्सा जाएंगे। तो ऐसे तो बोले हम करेंगे ही नहीं। हम बोले करना कैसे नहीं करेगा? मम्मी पापा का लड़ाई हुआ है ना, तुम्हारा नहीं लड़ाई हुआ है। बोले हम नहीं करेंगे, अगर पापा को करने जाएंगे तो मम्मी मारेगी। और अगर तो हम बोले खाना किधर खाता है तो बताया कि मम्मी तरफ खाते हैं और मम्मी तरफ खाते हैं और पापा तरफ पढ़ते हैं। बोले काम तो आपको दोनों ने दे रहा है, मम्मी खाना दे रही है, पापा पढ़ा रहे हैं, तो सम्मान भी तो दोनों को करना पड़ेगा। जाने तो मम्मी पापा लड़ाई झगड़ किए। तो सही है, थोड़ा खराब भी लगा कि इस तरह घर में माहौल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेबी जी। और ऐसे हुआ कि जो उसकी बहन है, मतलब अपनी बहन नहीं, चाचा की, उसके फैमिली में थोड़ा लड़ाई होता है। तो ऐसे कल उसका बर्थडे था, तो मतलब दोनों भाई बहन में सुलह है लेकिन उसका आपस फैमिली सुलह नहीं है। तो बर्थडे में, बहन का बर्थडे में शामिल नहीं हुआ भाई, लेकिन गिफ्ट दिया बाहर में आके। बहन को अच्छा ही बाहर बुलाया, छोटा बच्चा है, छोटा लड़की है। ये सब सुने तो अपने आप में खराब लगा कि ऐसे घर वालों को तो नहीं करना सही चाहिए। है, ये सब फैमिली चक्कर में बच्चे फिसते सही यही बात। बच्चा को सिखाए हम कि अगर कुछ भी होता है आपस के घर वालों में, लेकिन तुम लोग अपना रिश्ता नहीं तोड़ना। वेरी गुड, जी वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है बेबी जी, बहुत बढ़िया। बोले बड़ों के बीच में आप लोग बात मत करना, और जी आप लोग जो भाई बहन साथ में रहते हो हमेशा साथ में ही रहना। जी अगर कि बढ़िया। जो जैसे मेरे ही कक्षा के हैं, हाँ एक का नाम राधा है, दूसरा का नाम रोहन है, तो बोले कि अगर कभी किसी चीज का जरूरत पड़ेगा तुमको तो राधा मदद करती है, तो मम्मी पापा के चक्कर में आप लोग दोनों, तो बोले नहीं, सही, इसका मम्मी इससे बात करेगी तो इसका मम्मी अब लड़ाई सही है करेगी मेरी मम्मी से। जी, और आपस का ही फैमिली है दोनों, तो बोले जाने दो, मम्मी पापा सब बड़ा है तो तुम लोग समझता है ना, तो मम्मी को समझाओ। तो सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग के चक्कर में हम लोग भाई बहन अलग रहते हैं, सही खुशी बात में है शामिल नहीं हो पाते हैं। जी, बिल्कुल फिर बिल्कुल सही वही फिर सिखाया बोले आपने, ऐसे स्कूल में। सही सिखाया जी आपने। मैम। जी जी बढ़िया। मधु जी जी आप बताएंगी। नीरज जी आई थिंक नेटवर्क इशू है। जी हम समझ सकते हैं कि आज काफी तकनीकी असुविधा के चलते आप प्रॉपर ज्वाइन नहीं कर पा रहे। लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि आज की इस प्रशिक्षण यूट्यूब लिंक का अवलोकन जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का प्रशिक्षण था और आपके शैक्षणिक कार्य सुबह बहुत ही जरूरी है।
और मैं इसी के साथ अपनी बात को एक विराम दूंगा, क्योंकि चूंकि यहाँ भी बहुत शोर शराबा हो रहा है। तो आप सभी के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः, सभी के लिए जोहार, नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ रात्रि।